नमस्कार दोस्तों, अभिषेक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले हम 3 पार्ट बना चुके हैं इसका, जो कि क्लास 7 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के लिए यूजफुल है। आज हम इंट्रोडक्शन क्लास 4 लेकर आए हैं, जो कि ये सब चीज़ बताया हुआ है। अगर आप नहीं देखें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आज थोड़ा सा इसमें दोस्तों दिया हुआ है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? तो प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलता है। जिससे हम किसी वस्तु को गिनने का हम गिनते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चा? 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इंफिनिट तक जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को सम्मिलित करते हैं तो हमें क्या होता है? एक पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त हो जाता है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इंफिनिट। अगर इसके आगे हम 0 को लगा देंगे, 0 को सम्मिलित करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा? पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या देखिए दोस्तों, पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है हमारा ऋण पूर्णांक। क्या होता है? ऋण पूर्णांक। एक होता है हमारा धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। मतलब हम धन पूर्णांक को प्लस से दर्शाते हैं और ऋण पूर्णांक को माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम कुछ इसके बारे में जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। थोड़ा हम फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। तो आप 5-6 में ही पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। देखिए, कुछ नया चीज नहीं है ये। मान लीजिए क्या है? एक लाइन है। क्या है? हम एक लाइन हम ड्रॉ किए और इसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं। बीच में क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और ये मेरा बायां साइड जो होता है, इधर धनात्मक संख्या होता है। क्या होता है मेरा? सॉरी, बायां साइड दायां साइड जो होता है धनात्मक संख्या होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 इंफिनिट इधर चलते जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो मेरा दाहिना साइड बायां साइड जो है, इधर मेरा क्या चलेगा? ऋणात्मक संख्या। -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 इंफिनिट। तो इधर जो है धनात्मक संख्या, इधर जो हमारा धनात्मक संख्या है, इसको हम धन पूर्णांक क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धन पूर्णांक से हम इसको दर्शाते हैं दोस्तों। किससे दर्शाते हैं? धन पूर्णांक से। इसको हम प्लस से दर्शाते हैं। अब देखिए, इधर जो माइनस वाला संख्या है, इसको हम दर्शाएंगे ऋण पूर्णांक से। क्या किससे दर्शाएंगे? ऋण पूर्णांक से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे दोस्तों? ऋण पूर्णांक से, अर्थात इसको माइनस से दर्शाएंगे। ठीक है, आपसे इसमें अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बताइए -5 बड़ा है कि 6 बड़ा है? -5 बड़ा है कि 6 बड़ा है? तो आप क्या बोलिएगा? कि 6 बड़ा है। कारण कि क्या है? प्लस में। क्या है? प्लस में। अगर आपसे पूछा जाए कि -10 बड़ा है कि -10 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो आप तब पर भी आपका जवाब क्या होगा? कि 3 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका? प्लस में। 3 क्या है? प्लस में। देखिए, माइनस में जो जितना संख्या बड़ा होता है उतना क्या होता है? छोटा होता है। और जितना संख्या जो माइनस में छोटा होता है उतना क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि आपसे पूछा जाए कि -5 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो आपका जवाब निकल कर आएगा क्या? कि -3 बड़ा है। क्या आएगा? -3 बड़ा है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जो माइनस में जो संख्या होता है ना, जितना छोटा होता है वो संख्या उतना ही बड़ा होता है, और जो माइनस में जितना संख्या बड़ा होता है उतना क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए हैं। अब देखिए, कुछ 7th क्लास में दिया हुआ था अवलोकन, ये सब दिया हुआ है, आपकी किताब में दिया हुआ था। अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। देखिए, कहा गया है कि अधिक भूमि तल से, भूमि तल मतलब मेरा जो भूमि का जो है, भूमि तल से
पहाड़ की ऊंचाई 560 मीटर है, भूमि तल से पहाड़ की ऊंचाई 560 मीटर है तथा कुएं की गहराई क्या है, गहराई, ऊंचाई की बात कर रहे हैं। ऊंचाई के बाद क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखिए समझिए, यहाँ पे एकदम समझते जाना है कि ऊंचाई के बाद कर रहे हैं, ऊंचाई के बाद 560 मीटर है, समझते जाना है। पहाड़ से भूमि तल, ये हमारा क्या है, भूमि तल है, एकदम समझते जाना, बेसिक से समझना। मैथ जो है ना, जब तक नहीं समझिएगा जब तक आपको मजा नहीं लगेगा, ठीक ना। भूमि तल से जो है पहाड़ की ऊंचाई क्या है, आपका ऊंचाई दर्शाता है, ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई 560 मीटर है, ठीक ना, 560 मीटर है। फिर देखिए क्या कर रहा है, अति भूमि तल से पहाड़ की ऊंचाई 560 मीटर है तथा कुएं की गहराई, 65 मीटर है। क्या है, कुएं की गहराई जो है, कुएं की गहराई, ये जो गहराई है देखिए ऊपर की गहराई है 65 मीटर है, इसका दिया है कि 65 मीटर गहराई है, 65 मीटर गहराई है। आप यहाँ समझ सकते हैं, देखिए आप यहाँ तक भूमि तल हुआ, यहाँ तक क्या हो गया, भूमि तल, और यहाँ से गहराई नीचे की ओर, यहाँ से गहराई नीचे की ओर कितना मीटर है, 65 मीटर है। कितना मीटर है, 65 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा कुएं की गहराई 65 मीटर है, तो पहाड़ की ऊंचाई को प्लस 560 मीटर द्वारा दर्शाते हैं। मतलब हम जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा धन पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा, धन पूर्णांक मिलेगा। तथा और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ऋण पूर्णांक मिलेगा। बस वही कहा है कि यदि भूमि तल से पहाड़ की ऊंचाई 560 मीटर है तथा कुएं की गहराई 65 मीटर है, तो पहाड़ की ऊंचाई को हम प्लस 560 मीटर तथा कुएं की गहराई को माइनस 65 मीटर से दर्शाते हैं। माइनस 65 मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई को धन पूर्णांक से व्यक्त करते हैं। अधिक ऊंचाई को देखिए, ऊंचाई को हम क्या किए, धन पूर्णांक से व्यक्त करते हैं, तो गहराई को ऋण पूर्णांक से व्यक्त। देखिए दोस्तों, लाभ को हम धन पूर्णांक से तथा हानि को हम ऋण पूर्णांक से प्रकट कर सकते हैं। अगर बताइए, अगर किसी के व्यापार में किसी को लाभ हो गया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको धन पूर्णांक प्राप्त हुआ। क्या हो गया प्राप्त, धन पूर्णांक प्राप्त हुआ। और किसी को व्यापार में अगर हानि प्राप्त होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी को ऋण पूर्णांक प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं तीसरा पॉइंट क्या करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, जीरो से ऊपर के ताप को हम, जीरो से ऊपर के ताप टेम्परेचर को हम धनात्मक से, जीरो से ऊपर के ताप को हम क्या कहेंगे, धनात्मक से दर्शाते हैं, तथा जीरो से जो है नीचे के ताप टेम्परेचर को हम ऋणात्मक से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। अब इसको हम तुलना कैसे करेंगे कि धनात्मक पूर्णांक में हम कैसे व्यक्त करेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक में इसको कैसे व्यक्त करेंगे, थोड़ा सा समझिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ विभिन्न राशियों की सूची दी गई है जिन्हें धनात्मक पूर्णांक से दर्शाते हैं, तो इनके विपरीत कौन सी राशियां होगी जिन्हें ऋण पूर्णांक में व्यक्त करते हैं। अब यहाँ से देखिए, क्रम आपका 7th क्लास में दिया हुआ है, क्रम से यहाँ क्रम संख्या दिया हुआ है। देखिए, धन पूर्णांक में व्यक्त होने वाली राशियां, धन पूर्णांक में व्यक्त होने वाली राशियां। देखिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही एकदम अधीन बना रहे हैं। देखिए बहुत ही पसीना वसीना चल रहा होगा, आप देखते होंगे ही बहुत मेहनत लगता है वीडियो। आप वीडियो को अगर अच्छा, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आपको लाइक जरूर कर दे दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जाके अगर कोई भी वीडियो डालें तो आपको अपडेट तुरंत मिल जाए, ठीक ना। तो देखिए, धन पूर्णांक में व्यक्त होने वाली राशियां, देखिए अगर देखिए यहाँ पे कहा समुद्र तल से ऊंचाई, क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई है, तो हम क्या लिखेंगे, समुद्र तल से गहराई, समुद्र तल से गहराई, गहराई क्या लिखेंगे दोस्तों, समुद्र तल से गहराई। ठीक है, ऊंचाई है तो क्या होगा, गहराई। ठीक है, आबादी में वृद्धि, तो हम क्या लिखेंगे, आबादी में कमी। क्या लिखेंगे, आबादी में, आबादी में कमी। आबादी में क्या हो जाएगा दोस्तों, कमी हमारा हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, औसत से अधिक वर्षा, तो औसत से कम वर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत से कम वर्षा। क्या है, औसत से कम वर्षा। ठीक है दोस्तों, यहां तक हम रहने देते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।